हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारियां। तो ये एक सुपर फास्ट सीरीज है जिसमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है उनका रिवीजन करते हैं। यानी आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं आज 35 क्वेश्चन का, तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और टेस्ट नंबर ये 36 है, इससे पहले 35 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। पीडीएफ लेना हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला आसारान सर के नाम से। और भी बेहतरीन तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम नगरी ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर आपको एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। अभी नवरात्र हैं तो स्पेशल आपके लिए ऑफर है, 20% का ऑफ मिलेगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं। कोड यूज़ करना है फ्री20 के नाम से। जब फ्री20 लगाएंगे 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आज ही। तो लाइक शेयर कर दीजिए, मैं कोड फिर से लिख देता हूँ फ्री20 के नाम से। तो फटाफट लाइक शेयर कीजिए और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है। सबसे ज़्यादा वन है उदयपुर में और सबसे कम वन कहाँ पर है, चूरू जिले में सबसे कम वन है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो 95% से अधिक फेल्सपार का उत्पादन करता है, यानी जहाँ पर फेल पास होते हैं। सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन होता है अजमेर जिले में, बी आपका सही है। राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं, तो मुकंदरा हिल्स है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, यानी हाड़ौती के पठार में। तो राइट आंसर आपका डी सही है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत पहला है कि सहस्त्र बाहु का मंदिर यानी सास बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में, सही है। महानारेश्वर मंदिर मेनाल में है, तो ये भी सही है। सोमेश्वर का मंदिर सिरोही में नहीं है, सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर बाड़मेर जिले में है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये गलत है। घाटेश्वर मंदिर बड़ोली में है, ये भी सही है। तो गलत जोड़ा हो गया सी आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान से सिंधु कालीन अवशेष, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अवशेष में कालीबंगा सभ्यता मिलते हैं, गगर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ जिले में है। अमलानंद घोष ने खोज की थी और बीबी लाल बीके थापर जी ने उत्खनन किया था। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि क्या है। पंचायती राज लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। कहां पर, बगदरी नागौर में। बगदरी एक जगह है नागौर में जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो राइट आंसर सी है। राजस्थान में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना कहां पर है। गैस पर आधारित विद्युत परियोजना अंता में, और अंता कहां पर है, 12 जिले में है। तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री कहां स्थित है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में है। इसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि स्थापना 1964 में हुई थी या 1967 में। 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कमेंट कर देना कि HMT की स्थापना कब हुई थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना कब हुई थी। बिसलपुर सिंचाई परियोजना कहां पर है, तो ये राजस्थान के लखनऊ में, नवाबों की नगरी में, टोंक में, बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर बांध। राइट आंसर बी है। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। और वैसे भी पूछे कि कपास का उत्पादन कहाँ होता है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन गंगानगर के अलावा और कहाँ पर होता है, ठीक है, कमेंट कर देना। किस जिले में सरिस्का बाग परियोजना है, तो सरिस्का अभियान अलवर में है, ठीक है, जो कि मोर के लिए प्रसिद्ध अभियान है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि सरिस्का अभियान में अलवर में एक किला है, एक दुर्ग है, जिसका निर्माण करवाया था जय सिंह ने। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जय सिंह ने कौन सी दुर्ग का निर्माण करवाया था, सरिस्का अभ्यारण्य में है। इनमें से किस मुहावरे का शर्मिंदा होना नहीं होता, तो पानी पानी हो जाना, इसका मतलब तो होता है शर्मिंदा हो जाना। अपना मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब ही होता है। टक्का सा मुंह लेकर रहना, इसका मतलब ही होता है। मुंह में पानी आना, ये मुहावरा नहीं है कि शर्मिंदा हो जाना, डी सही है। आधा तितर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी बेजोड़ मिलन, ठीक है। तो बेमेल चीजों का संमिश्रण कह दीजिए, एक आपका सही है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, एक सार्थक शब्द उसके लिए क्या होगा, अवसर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने वाला, यानी अवसरवादी कहलाता है। डी आपका सही है। इनमें से कौन सा शब्द है जो अरुण का समानार्थी नहीं है। सूर्य तो होता है, सूर्य का सारथी भी होता है, कुमकुम भी होता है, बिंबा फल नहीं होता। तो डी आपका सही है। आमरण में कौन सा समास है, आमरण में अव्ययभाव समास है। तो राइट आंसर बी है। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा की प्रधानता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी हाड़ौती वाले एरिया में किस प्रकार की मिट्टी है, तो मध्यम काली मिट्टी है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये कपास के उत्पादन के लिए लाभदायक होती है। नमी बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है क्योंकि कण बारीक होते हैं, छोटे कण होते हैं।
फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में, झीलों की नगरी में, वाइट सिटी में। और एक और क्वेश्चन आता है इस बयान से कि मानसी और वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और कभी कभी यहाँ पर आपको सोम नदी का नाम भी साथ में लिखा मिल जाता है, तो डी आपका सही है। इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? तो टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना में। डेगाना कहाँ पर है? नागौर में। टंगस्टन की सबसे बड़ी खान है, हालांकि वर्तमान में बंद बताई जाती है। इनमें से कौन सा स्थान राजस्थान में प्रमुख जिप्सम उत्पादक है? देखो, जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नागौर में। सबसे बड़ी खान है वो है जामसर बीकानेर में, और इसके अलावा जैसलमेर में भी इसका उत्पादन होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कहें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, और साथ में ऐड करना हो तो नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी होता है। तो राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? ये अजमेर में है। हालांकि शुरुआती टाइम पर स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो है जयपुर में था। सत्यनारायण देव समिति बनी थी 1956 में, तो कार्यालय ट्रांसफर होकर कहाँ पर चला गया था? अजमेर। चला तो क्या गया बेचारा, पैर थोड़े ना थे, कार्यालय अजमेर कर दिया था, ये कीजिए। तो एक आपका सही है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ पर रहते हैं? ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जाति है, सिरोही में ज्यादा रहती है, और सिरोही के अलावा कहें तो उदयपुर की कोटड़ा तहसील में। एक आपका सही। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। आपको याद होगा, इससे पहले जो मुख्य पद होता था उसका नाम था राज प्रमुख पद, जो मानसी सेकंड थे। 1956 में संविधान संशोधन हुआ था 7वां, जिसके अकॉर्डिंग एक तो राज्यों की जो अलग अलग श्रेणी थे ना, ABCD राज्य, वो हटा दिया और राज प्रमुख के पद को उठाकर राज्यपाल का पद किया गया। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन बने थे? एकमात्र महाराज प्रमुख बने थे भोपाल सिंह जी, जो से मेवाड़ के शासक थे और एकीकरण के टाइम पर एकमात्र शासक जो अपंग भी थे। राज प्रमुख थे मान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था, और हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। तो राइट आंसर का एक है। सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र चीनी मिल कौन सी है? पहली बनी थी दी मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि निजी क्षेत्र की थी। केसराय पाटन तीसरी थी, जो कि सहकारी क्षेत्र की थी। और दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो है ये गंगानगर में सार्वजनिक क्षेत्र की है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है। सीमेंट का राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ में, और वर्तमान में जो स्वीकृत फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में। देश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर है? सीतापुरा में। और सीतापुरा कहां पर है? जयपुर जिले में। देश का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर खोला गया था? पहला सीमेंट कारखाना बूंदी में। बूंदी में कहां पर? लाखेरी में। स्थापना कब हुई थी? 1915 में स्थापना हुई थी, और 1917 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो आप दोनों वर्ष याद रखिए, जो भी ऑप्शन में आपको मिले, या तो 1915 मिलेगा या 1917। देश में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 66.1 है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 79.2 और वुमेन महिला साक्षरता है 52.1। दोनों याद रखिए। अंता विद्युत परियोजना कहां पर है? तो अंता विद्युत परियोजना 12 जिले में आती है। डी आपका सही है। और इनमें से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है। ऑप्शन के आधार पर कहें तो जरगा इनमें से सबसे ऊपर है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रदान होता है? तो द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रदान होते हैं। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहा जाता है। सुक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। बिल्कुल आसान सा, सुधनुक्ति। सुधनुक्ति करेंगे तो राइट आंसर आपका एक सही है। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्वाधीन यानी पराधीन, यानी राइट आंसर आपका सी है। और इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर सूर्य होता है, दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, हिमकर नहीं होता। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा में उसमें शासन कर रहे थे राम सिंह, और क्रांति जो कोटा में हुई थी वो हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, नहीं होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी याद रखिए बेगम हजरत महल ने किया था। राजस्थान का लखनऊ कहते हैं टोंक को, याद होगा आपको। कवि माँ का गृह नगर कौन सा? कवि माँ के बीनमाल क्षेत्र, और बीनमाल कहाँ पर है? जालोर में है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर है, वीर शशि है, रामर जाट है। ये ग्रंथ सूर्यमल मिश्र जी ने लिखे थे, जो बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, आधुनिक इतिहासकार थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन थे? चालुक्य शासक थे भीमदेव सेकंड। जयचंद उन्हीं के समकालीन थे, प्रसिद्ध गहड़वाल शासक थे। और परमार्दी देव भी उन्हीं के समकालीन थे, प्रसिद्ध चंदेल शासक थे। तो इनके नाम भी याद रखिए। राम सागर वन्यजीव उद्यान कहाँ पर है? वहीं पर है जिसको हम रेड डायमंड कहते हैं। वहीं पर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर है जहां पर तोड़िया हस्तशिल्प प्रसिद्ध है, यानी धोल पर। तोड़िया शिल्प क्या होती है? भी नकली जेवर बनाने की कला।
रियासती काल में लाटा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? दो शब्द आता है, एक तो आता है लाटा और एक शब्द मिलता है कुंता। दोनों ही ऐसे फसल पर कर लिया जाता तो उन्हें कहते हैं, तो ऑप्शन कर दीजिए खलिहान के लिए है। ओके, अकबर का मृग्या महल कहाँ पर है? तो मृग्या महल रूपवास में है। अच्छा, अकबर ने राजस्थान में एक सूकर तालाब का निर्माण करवाया था। क्या मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि सूकर तालाब कहाँ पर है? और पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ नायक या रेबारी जाति के लोग आते हैं? तो माठ वाद्य यंत्र। देखो एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आता भी है कि पवाड़े किसे कहा जाता है? पवाड़े कहते हैं तो किसी भी देवता या वीर व्यक्ति की जो वीर गाथाएं पवाड़े कहलाती है, लेकिन यहाँ पर पाबूजी के जो गीत हैं उन्हें पवाड़े कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, बात तो एक ही है। चालिया महोत्सव किस समाज से संबंधित है? तो सिंधी समाज से, बी आपका सही है। और जोहर मेला किस तिथि को बढ़ता है? देखो ज्यादातर ये पूछे जोहर मेला बढ़ता कहाँ पर है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, चैत्र कृष्णा एकादशी को, बी आपका सही है। गंगा दशहरा का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो भरतपुर जिले में, एक हो जाएगा सही। और इनमें से कौन सा नागर शैली में निर्मित सबसे अंतिम या नवीनतम मंदिर है? कहें तो नागर शैली, महामारू शैली यानी गुजर प्रत्यार शैली बना है सोमेश्वर के किराड़ू मंदिर, बाड़मेर में है, राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं और अपनी नगर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे पहले 1833 में कन्यावध को गैर कानूनी कहां पर, अवैध कहां पर ठहराया गया? तो कोटा में। अगर यही क्वेश्चन कहूं कि सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया था, तो क्या आंसर देंगे? कमेंट करके बताओ जरा। और बाकर बाबूजी निम्न में से किस जनजाति के सर्ग से पिता माने जाते हैं? तो ग्रासिया जनजाति। आप मुझे बाकर बाबूजी का मेला कहां पर पड़ता है या मंदिर कहां पर है? क्या प्रतापगढ़ में है या सिरोही में है या दोनों जगह है या कहीं और पर है? कमेंट कर देना। और ये क्या माने कि संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है? जालोर दुर्ग में, जालोर दुर्ग जो कि जालोर में सूखड़ी नदी के किनारे पर है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से, और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, ज्वाइन करना। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड कर लीजिए और कोड यूज कर लेना FREE20 ताकि 20% ऑफ मिले कोई भी टेस्ट पर। और हर संडे को याद रखना हमारी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें टॉप करने वाले को मिलते हैं 500 रुपये का इनाम। थैंक यू सो मच, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।